नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो बता दें कि श्री राम जी ने आते ही आते आपका भाग्य भी लिख दिया है, और वह भी अपने ही कलम से। और यह घटना है जो आज आपके साथ शाम के 7:18 पर होने वाली है। हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब आप अपने जीवन में रंग से राजा बनने की जा रहे हैं। हाँ दोस्तों, क्योंकि अब आपका नसीब बुलेट ट्रेन से भी तेज दौड़ने वाला है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। तो दोस्तों, संकट मोचन हनुमान जी का दूसरा नाम है पवन बेग। तो अब आपका नसीब भी श्री हनुमान जी श्री राम जी के आने से आपका नसीब पवन वेग से ऊंचाई की ओर ले जाएंगे, क्योंकि दोस्तों यह आप सभी की कुंडली में बहुत बड़ा बदलाव करने वाले हैं। तो आज शाम से आप सभी के जीवन में जो जो बदलाव होगा उसे क्षेत्र में आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी होगी, और कुछ भयंकर खुशखबरी भी आपको मिलने वाली है। तो बस मिलती है यह कि वीडियो को ध्यान से देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में श्री राम जी के सभी सच्चे भक्त पूरा कमेंट श्री राम जी से भर देंगे। इस बहाने ही सही पर आपकी भी ज़ुबान पर श्री राम जी का नाम तो आएगा, और अगर श्री राम जी का नाम आएगा तो हनुमान जी खुद दौड़े चले आएंगे आपके पास, और श्री राम जी के सभी भक्ति वीडियो को लाइक करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर है तो चैनल भी अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए, आपको क्या करना है, तो आपको बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। कुछ संकेत दो को बहुत महत्वपूर्ण और बारीकी से सुनना है। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा तो हम आपको पहले ही बता सकते हैं कि अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो आप अपने जीवन की बहुत महत्वपूर्ण चीज को खो देंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको सभी बातें कड़वी तो लगेगी, लेकिन सच होंगे कि सच हमेशा कड़वा होता है। तो हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो बस हमारे निवेदन इतना ही आपसे कि वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जो भी हम बताएंगे यह आपको आवश्यक है, जिससे श्री राम जी आपकी राशि को पूरी तरह से हनुमान जी को सौंप देंगे। और फिर आप जानते ही हैं कि हनुमान जी अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते, और न ही कभी राम जी का कहना टलते हैं। दोस्तों, आपको बताते हैं कि आपके जीवन में कौन सा नया फैसला आने वाला है, और साथ ही साथ आपके ग्रह गोचर में जो बदलाव हो रहे हैं, आपकी राशि में जो बदलाव हो रहे हैं, उसमें आपको कुछ ऐसे काम हैं जो बिल्कुल ही त्याग देने हैं, और कुछ ऐसे काम भी हैं जो आपको शुरू कर देने हैं। तो सभी बताएंगे। तो चलिए, अब आपके ग्रहण में आपके साथ जो होने वाला है आने वाले दिनों में वह सब बताएंगे। तो दोस्तों, आपको अभी किसी से भी बात बिल्कुल भी नहीं करना है, और यह बात आपका किसी छोटी सी बात से ही शुरू होगा और बहुत बड़ा वाद विवाद हो जाएगा, जिसमें आपको बैठे बैठे ही आपको नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए आपको किसी वाद विवाद आने वाले दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना है। वैसे आप बहुत बुद्धिमान इंसान हैं, आपको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। यह सब बातें आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन कभी कभी आप अपनी भावनाओं में बह जाते हैं और दूसरों की बातों में फंस जाते हैं। और आपका कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपके मित्र द्वारा ही पूरे होंगे। और अगर आप व्यापारी हैं तो आपका व्यापार में अब लाभ होना शुरू हो जाएगा। जो अभी तक आपको इन दोनों मुद्दे का सामना करना पड़ रहा, तो अब आपका व्यापार बिल्कुल ठीक चलेगा। और सबसे बड़ी बात, आपके व्यापार में जो कुछ परेशानियां आ रही थी कुछ दिनों से, तो अब आपकी है अर्चना कोई अजनबी आकर ठीक कर जाएगा। और वह अजनबी ऐसा हुआ कि ना आप उसे जानते होंगे ना ही और कोई उसे जानता होगा, लेकिन वह आपको बहुत अच्छी तरीके से जानता होगा। तो दोस्तों, या कोई और नहीं, स्वयं हनुमान जी आपका साथ देने के लिए आएंगे प्रभु राम जी के कहने पर। दोस्तों, क्योंकि अब आपका बहुत अच्छा समय चल रहा है और इसमें आपको धन की भी बहुत अधिक लाभ होगा, पर आपका मन थोड़ा बहक जाएगा। तो आप फालतू के कामों में पड़ जाएंगे, पर आपको कोई भी फालतू का काम अब नहीं करना है। और दोस्त, तो आने वाले कुछ दिनों में आपको उसे व्यक्ति से बहुत अच्छी मुलाकात होगी जो आपके साथ सही निर्णय लेने में आपका पूरा साथ देगा, और आपकी मुसीबत में वही व्यक्ति साथ होगा।
और आपका अभी जो समय चल रहा है, इस समय तो आपको अभी हर काम धैर्य से ही करना है, इसलिए कोई भी फैसला जल्दबाजी में बिल्कुल ना लें। जल्दबाजी के कारण आप कोई गलत फैसला ले बैठेंगे तो आपको धैर्य से ही सब काम करना है। और अगर आप कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं तो उसमें पहले अच्छे से सोच विचार कर लें, उसके बाद ही उसमें कोई बड़ा फैसला लें, वरना आपको बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। और आपको अपने परिवारजनों के साथ भी थोड़ा समय निकालना होगा जिसमें आपकी और उनकी बातें हो, और आपके जो परेशानियां वह आप अपने घर वालों को बताएं और आपके घर वाले आपको परेशानियां बताएं, तो दोनों मिलकर एक सही निर्णय लेंगे। और आपको क्रोध बिल्कुल नहीं करना है। अपने घर पर चाहे आपको कोई कुछ भी बताएं, आपको उसे धैर्य से ही जवाब देना है, वरना अगर आपने गुस्से में दे दिया तो आपको हाल तो कोई नहीं मिलेगा, बस आपको कुछ देर बाद पछतावा ही होगा और साथ में ही आपका पारिवारिक माहौल भी खराब हो जाएगा आपका क्रोध के कारण। और साथ ही साथ आपकी जो कुछ बातें हैं जो आपके दिमाग में भी चल रही है, तो वह बातें किसी को भी ना बताएं, क्योंकि अगले आने वाले समय में कुछ ऐसे ही योग बनने जा रहे हैं जिसमें कोई ऐसी बात आप लोगों के सामने खुल जाएगी, क्योंकि यह कोई बड़ा मसला नहीं है, आपकी गुप्त बातें, लेकिन उसमें आपको बताने में बहुत शर्मिंदगी लगेगी। तो इसलिए अपने गुप्त बातें किसी को भी ना बताएं, उसे बातों को अपने मन में ही संभाल कर रखें। और साथ ही साथ आपको अपने सेहत पर भी पूरा ध्यान देना है। आप अपने शहर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में आपकी जब आपको सफलता मिलेगी तो आपको मेहनत भी बहुत अधिक करनी होगी। तो इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य को अभी से लेकर होशियार होना है। और ध्यान रहे, आपको इन दिनों कुछ भी गलत नहीं खाना है, जैसे कुछ तामसिक भोजन में मांसाहारी भोजन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, और ना ही इन दोनों आपको शराब का सेवन करना है। अगर आप कुछ नहीं खाते हैं और अगर आप सिर्फ लहसुन ही प्याज खाते हैं तो आप उसका जीवन कर सकते हैं, लेकिन मंगल और शनिवार को लहसुन प्याज का सेवन भी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो दोस्तों, यही कुछ बातें थी जो आपके भविष्य की, जो आपको यह काम बहुत होशियारी से करना है, जो मैंने आपको बताया है। तो अब आपको बताते हैं हनुमान जी आपको क्या संदेश देंगे। तो हनुमान जी का संदेश यह है कि आपके जीवन में एक ऐसी ग्रह दशा बनने जा रही है जिससे आपको शनिदेव महाराज के सुख दृष्टि की कृपा प्राप्त होगी। ग्रहों का यह योग आपके जीवन में पहली बार ही बन रहा है और यह प्रभाव आपकी मानसिकता पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ आपको धार्मिक और आध्यात्मिक चीजों में रुचि और अधिक लेनी होगी। और अगर आप अभी भी किसी गलत संगत में हैं, तो उसे बिल्कुल ही त्याग दें, क्योंकि अब आपका इस गलत संगत में पड़कर आगे कुछ भी भविष्य में नहीं होगा। तो यह बात मेरी बहुत ध्यान से समझ ले, क्योंकि अगर आपने मेरी बात यह नहीं समझी तो आपको आगे चलकर बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि यह योग आपके ऊपर कुछ इस प्रकार असर डालेंगे जिसमें आपकी सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसीलिए आपको केवल ईश्वर की भक्ति करनी है, आध्यात्मिक और सात्विक भोजन करना है, तो आपको बहुत अधिक हनुमान जी के लाभ प्राप्त होंगे और स्वयं राम जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, मैं यह भी आपको बता दूं कि अगर आपने मेरी यह बात नहीं मानी तो आपके ऊपर जो शनि देव की सुख में दृष्टि पड़ने वाली है वह कब दुख में तब्दील हो जाए कुछ नहीं कह सकते। तो इसलिए आपको यह सावधानी है बहुत ध्यान पूर्वक करनी है। आपको यह गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी, वरना आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि शनि देव हमेशा सही का सही करते हैं और गलत को गलत न्याय करते हैं, क्योंकि शनिदेव एक न्याय के देवता हैं। यह आप भी जानते होंगे। तो चलिए अब आपको शुभ संकेत बताते हैं जो आपको प्राप्त होने वाले हैं। तो बताते हैं कि अगर आपकी आंख सुबह 4 के समय खुलता है,
जिस समय ब्रह्मा मुहूर्त होता है तो आप समझ जाइए कि यह दृष्टि आपके ऊपर पड़ रही है स्वयं हनुमान जी की। और दूसरा संकेत दिया है कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आपको कहीं भी मंदिर में या कहीं भी जहां हनुमान जी की मूर्ति हो और वहां आपको बंदर बैठा हुआ देखें तो आप समझ जाइए कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, आपको स्वयं हनुमान जी के दर्शन हुए हैं। तो आपको वही हाथ जोड़कर जोर से जय श्री राम बोलना है। और दोस्तों, आपको फिर उसे बंदर को काले चने या केले अवश्य खिलते हैं, क्योंकि इसमें भी आप ही का फायदा है। अगर आप काले चने खिलाते हैं तो जो आपकी परेशानियां हैं, वह जो हनुमान जी के रूप में बंदर है, वह आपकी सभी परेशानियां चबा चबा कर खा जाएगा। और तीसरा संकेत यह है कि अगर आपको सपने में स्वयं हनुमान जी के दर्शन होते हैं या किसी मंदिर में हनुमान जी के दर्शन होते हैं, तो आप समझ जाइए हनुमान जी आपके साथ हैं और आपके सभी अच्छे और बुरे कामों पर उनकी नजर है। तो आप इसलिए सभी काम बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही ईमानदारी से करिए। तो चलिए अब 14 संकेत भी बता देते हैं। दोस्तों, अगर आप कहीं परेशानी में फंसे हुए हैं या कोई भी परेशानी आपको बहुत परेशान कर रही है और इस समय आपको कोई अजनबी दिख जाए और वह आपसे बिना परिचय लिए दिए आपकी मदद कर कर चला जाए, तो आप समझ जाइए वह कोई और नहीं स्वयं हनुमान जी आपकी मदद करने के लिए आए थे और आपकी मदद कर कर चले गए। और हम आपको यह भी बता दें कि कभी भी कोई देवी देवता अपने भक्त के सामने अपने स्वयं रूप में बिल्कुल भी नहीं आते, वह एक साधारण व्यक्ति के रूप में ही अपने भक्त के सामने प्रकट होते हैं। लेकिन भक्ति का नजरिया कैसा है, वह भक्ति के ऊपर ही स्थित है। भक्ति उसे भगवान मान रहा है, यह कोई अजनबी व्यक्ति तो वह भक्त के ऊपर ही है। और दोस्तों, अगर जब भी ईश्वर की कृपा भक्ति के ऊपर होती है तो ईश्वर कोई ना कोई माध्यम से अपने भक्त की मदद करने आ ही जाते हैं और किसी न किसी बहाने से वह अपने भक्त के साथ होते ही हैं। तो दोस्तों, यही कुछ संकेत है जो आपको आने वाले दिनों में मिलने वाले हैं। और दोस्तों, अब आपको क्या उपाय करना है, तो अब आपको मंगलवार और शनिवार को रोज सुबह और शाम को दिन में 2 बार श्री हनुमान चालीसा ऑफ बजरंग बाण का पाठ करना है। फिर से आपको बताता हूँ, आपको हफ्ते में 2 बार मंगलवार और शनिवार सुबह और शाम को श्री हनुमान चालीसा और शिव बजरंग बाण पाठ पढ़ाना है, जिससे आप देखेंगे कि आपके जीवन में श्री हनुमान जी की कृपा कैसे बरसती है। और आपको हो सके तो आप मंगलवार को सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में नहा धोकर और साफ वस्त्र पहनकर सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। आपको जरूर कुछ समय लगेगा, पर सुंदरकांड के पाठ से आपसे हनुमान जी का खुश होने से पहले तो राम जी खुश हो जाते हैं, क्योंकि सुंदरकांड श्री हनुमान जी की बातें हैं जो वनवास के समय में होती है, पर वह राम जी को नहीं पता होती है। तो राम जी उसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं, तो उसमें हनुमान जी की बातों की वर्णन होती है। तो आप सुंदरकांड अवश्य कर ले मंगल को। तो दोस्तों, यही कुछ बातें और कुछ उपाय हैं जो आपको अवश्य करने हैं। इन आने वाले दिनों में फिर आप देखेंगे आपका जीवन कैसे बदलते और आपके जीवन की सभी परेशानियां कैसे खुद में खुद खत्म होती चली जाएगी। और आपको यह भी नहीं पता लगेगा कि यह कब शुरू हुई थी, कब खत्म हुई थी। तो बस आपको यह कुछ बातों का ध्यान रखना है और इन पाठ का वर्णन करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।